स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं किसका, वर्क का देखते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या लिखते हो, कॉस थीटा। अब ये सीखना पड़ेगा जितना भी कॉस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं, क्या उनका डायमेंशन होता है या यूनिट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं कॉस थीटा की बात करूं, या उससे पहले साइन थीटा की बात करूं, या उससे बाद टेन थीटा की बात करें। तो जैसे साइन थीटा लिखते हो तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का मतलब किससे, लेंथ से, हाइपोटेन्यूज का मतलब भी किससे, लेंथ से। तो लेंथ डिवाइड कर दोगे, मीटर डिवाइड कर दोगे, सेंटीमीटर डिवाइड कर दोगे, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका मीन्स साइन थीटा डायमेंशन यूनिट क्या होगा, लेस होगा। सिमिलरली कॉस थीटा भी b बाई कितना होता है, h। टेन थीटा भी p बाई कितना होता है, b। इन सब का कोई भी यूनिट्स नहीं हो सकता। क्यों, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, कट के कितना दे देगा, 1, यूनिट लेस हो जाएगा। ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों कट के कितना दे देगा, 1, ये भी क्या आ जाएगा, यूनिट लेस आ जाएगा। साथ ही साथ टेन थीटा है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, कट के कितना दे देगा, 1 दे देगा, ये भी यूनिट क्या है, लेस है। यानी यदि मैं वर्क की बात करूं, फोर्स आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, और क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, यूनिट लेस। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ मुझे क्या मिलता है, फोर्स, और क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। कल फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम सिखा चुके थे। तो फोर्स के बारे में क्या सिखा है, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका यूनिट्स हम लिख चुके थे, क्या लिखे थे, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। दूसरा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे यूज करते हो, मीटर से। तो मुझे क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। ये कौन सा सिस्टम देगा, ये एमकेएस सिस्टम दिया। कौन सा दिया, एमकेएस। सिमिलरली हम किसको देखते हैं, सीजीएस को देखते हैं, इसी में सीजीएस को। तो जहां पर केजी है वहां पर क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। जहां पर मीटर है वहां पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकेंड पे पावर कितना आ जाएगा, -2। साथ ही साथ सेंटीमीटर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। और ये कौन सा सिस्टम दे देगा, सीजीएस सिस्टम दे देगा। तो ये किसके लिए सोचे, वर्क के लिए सोचे। अब वर्क के साथ साथ आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। तो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या देगा, ½ mv²। हमेशा याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का कभी भी कोई यूनिट्स नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो, यहां तक कि पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया। ये जितने भी क्वांटिटीज हैं सबका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी यूनिट्स नहीं होगा। तो मैं यदि यहां पर देखूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है, हाफ मिल रहा है। हाफ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। तो मैं इस हाफ को यदि यूनिट के चश्मे से देखूं, यूनिट के स्पेक्स से देखूं, तो मुझे ये हाफ दिखाई नहीं देगा। फिर मुझे दिखाई क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ mv² दिखाई देगा। यदि मैं mv² में देखूं, m स्टैंड्स फॉर किससे, मास से। मास को किससे लिखते हो, केजी से। दूसरा क्या आता है आपके पास, वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी को किससे लिखते हो, मीटर सेकेंड पे पावर -1 का स्क्वायर। यदि मैं इसको रिजॉल्व कर लूं तो ये चीज क्या दे देगा, केजी मीटर स्क्वायर, और सेकेंड पे पावर क्या दे देगा, -2 दे देगा। सिमिलरली मैं इसको अभी किस में लिखा, एसआई या एमकेएस सिस्टम में लिखा। मैं इसको सीजीएस में भी लिख सकता हूं। सीजीएस में क्या लिखूंगा, केजी के बदले क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। मीटर के बदले क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। सेकेंड पे पावर कितना, -1। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। ये कौन सा सिस्टम था, एमकेएस। ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। यानी दोनों सिस्टम में हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें। गौर से देखोगे तो जो वर्क का यूनिट था वही यूनिट किसका आएगा, काइनेटिक का आएगा। और वही यूनिट किसका आएगा, पोटेंशियल का भी। देख लो इसको, मैं पोटेंशियल की बात करूं क्या लिखते हो, P।
बराबर क्या होता है, mgh 9th क्लास में पढ़े होगे, यहाँ तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब m का मतलब किससे है, मास से, मास किस में आएगा, kg। फिर क्या आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, जो डायमेंशन या जो यूनिट एक्सेलरेशन का होता है वही यूनिट किसका होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखते हैं, ये होता है मीटर सेकेंड पे पावर -2। हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो ये देगा क्या, ये देगा आपको केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। ये कौन सा सिस्टम देगा, MKS सिस्टम देगा। कौन सा सिस्टम देगा, MKS। MKS या SI दोनों सेम, MKS का ही एडवांस वर्जन, यानी MKS में कुछ मॉडिफाई कर कर जो मुझे सिस्टम मिलता है उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, SI। तो MKS और SI लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत क्या है, मॉडिफिकेशन दे रखा है। दूसरा CGS आप एज इट इज लिख सकते हो, केजी के बदले क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। मीटर के बदले क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। टाइम के बदले क्या आ जाएगा, सेकेंड एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा सिस्टम दे देगा, CGS। गौर से देखो तो जो यूनिट वर्क का वही किसका, काइनेटिक का, वही किसका, पोटेंशियल का। और याद रखना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 जो भी लिखते हो, जो MKS सिस्टम होता है उसी को जूल कहा जाता है, जैसे डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 है, ये CGS सिस्टम है और इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्ग, अर्ग कहा जाता है। इसको हम अर्ग से डिनोट करते हैं। जो MKS सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, जूल। और जो दूसरा ग्राम के रिस्पेक्ट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। यानी MKS सिस्टम जूल और SI सिस्टम CGS सिस्टम अर्ग कहलाता है। जैसे आप फोर्स में देखोगे, फोर्स में क्या था, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2 न्यूटन कहलाता था। वहीं पे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर -2 वो डाइन कहलाता था। तो ये सिस्टम जूल का, ये सिस्टम अर्ग का। सिमिलरली हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेम चीज मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और इसके CGS सिस्टम को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इसको जूल बोला जाता है और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो ये मेरा जो सेंस हुआ वर्क काइनेटिक और किसका हुआ, पोटेंशियल का होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ने अभी तो पूरा फिजिक्स पढ़ाया नहीं और मुझे अभी फार्मूला करवाए जा रहे हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप इससे परिचित हो सके, इससे आप दोस्ती कर सको, इसको जान सको। क्योंकि यूनिट्स जो है पूरे फिजिक्स का हम क्या सरनेम देने जा रहे हैं, पूरे फिजिकल क्वांटिटी का क्या सरनेम देने जा रहे हैं, उसको एक सिंबल के तहत हम कैसे पहचान सकते हैं, वो मुझे क्या सिखाएगा, यूनिट सिखाएगा। ठीक इसके बाद जब मैं डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो इसी का एडवांस वर्जन आएगा, तो वहां भी मुझे फार्मूला की सख्त आवश्यकता होगी। तो मुझे पहले थोड़ा सा परिचित होना है, मुझे फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, हमें फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या। ये जितना चीज मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा और अब जो मैं लिख रहा हूं, सारा काइनेमेटिक्स का पार्ट, सारा काइनेमेटिक्स का पार्ट। जितना मैंने चाहे वॉल्यूम बोला, डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला, एक्सेलरेशन बोला, फोर्स बोला, कुछ भी बोला, अभी वर्क बोला, काइनेटिक बोला, जो भी चीज मैं बता रहा हूं आपको सारा काइनेमेटिक्स का पार्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको रोटेशनल की तरफ ले जाता हूं। अभी जो ये पढ़ रहे हो ये सब लीनियर एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा एंगुलर उसको भी बताया जाए, जो आप पहली दफा पढ़ोगे। एंगुलर का मतलब जब एंगल में घूमना स्टार्ट करते हैं, तो मैं कुछ चीज पहले एंगुलर का देखता हूं, समझता हूं, सीखिएगा मेरे साथ साथ। आप एंगुलर में सीखते हैं, सबसे पहले एंगुलर में सीखते हैं, पहले दो इंपॉर्टेंट चीज को हम सीखते हैं। देखना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत चीज़ों को मैं सिखाने जा रहा हूँ अभी आपको। तो एंगुलर में सीख रहे हैं, किस में सीख रहे हैं, एंगुलर में सीख रहे हैं। तो एंगुलर में देखते हैं,
तो सबसे पहले एक सीखते हैं रेडियन को सीखते हैं। क्या सीखते हैं? रेडियन। तो वो इस तरीके से आता है, देखो ये तरीका, ये देखना, ये सर्कल बना लिए साहब, इसमें एक सेंटर ले लो, ले लिया सेंटर, 2 पॉइंट, एक को ए मानो दूसरे को बी मान लो, इसमें एंगल आ गया थीटा, इसी थीटा को रेडियन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन। ये आर्क, दिस ए बी पार्ट इज डिनोटेड बाय आर्क, और इस आर्क को हम लोग एल से डिनोट कर लेते हैं। इसका साथ ही साथ कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये सेंटर दे रखा है। तो यहां से शब्द, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा, एंगुलर में खास करके, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय किससे? रेडियस। आर्क को डिनोट किससे कर रहे हैं? एल से, डिवाइडेड बाय किससे? रेडियस। अब खास बात सीखना, ये तो थीटा है जो कि रेडियन देगा। आप ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ोगे, जब मैथ्स पढ़ोगे, तो ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट चैप्टर ही आपको सीखने के लिए मिलेगा रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वो उस वक्त देखा जाएगा। अभी आप सिर्फ क्या देख रहे हो? थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। और ये थीटा बराबर आर का पान क्या होता है? रेडियस। आर को डिनोट किससे करते हो? एल से। रेडियस को किससे नोट कर रहे हो? आर से। अब यदि मैं यूनिट की बात बोलूं तो इसका यूनिट रेड, RAD से लिखा जाता है, RAD से लिखा जाता है। इसको सिंबॉलिक लिखोगे तो C से लिखा जाता है। रेडियन इज डिनोटेड बाय किससे? C से। RAD शॉर्टकट फॉर्म में होता है, और जो सिंबॉलिक देता है उसको क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे x पे पावर C लगा दिया, दैट स्टैंड्स फॉर, ये जो भी x है वो किस में रिप्रेजेंट है? रेडियन में प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेडियन बोलते हैं। वैसे यदि यूनिट्स की बात करो तो लेंथ को किस में लिखते हो? मीटर। रेडियस को किस में लिखते हो? मीटर। मीटर मीटर क्या जगह? कैंसिल, फिर कोई यूनिट नहीं होता, बट सिंबॉलिक तौर पर उसको हम रेड यानी रेडियन से लिखते हैं, और ब्रैकेट में क्या यूज कर रखे हो? C यूज कर रखे हो। तो थीटा बराबर सीधा का सीधा आप क्या याद रखोगे? एक सिंबल याद रखोगे C का, और इसका यूनिट को हम किससे डिनोट करते हैं? रेडियन से। यानी कह सकते हो रेशियो ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हालांकि कट कुटा के तो कुछ नहीं मिल रहा है, यदि इसको भी मीटर में मापे हैं या सेंटीमीटर में मापे हैं, इसको भी सेंटीमीटर में मापते हैं, कट के तो 1 आता है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर उसको हम रेडियन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रेडियन। सिंबल कैसे लिखते हैं? C से, और इसको x पे पावर C आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। अब एक शब्द यदि देखें, ये तो ये चीज थीटा देख लिए हम, अब इसी में एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। कौन सा देखते हैं? एंगुलर। तो ये सीखना पड़ेगा आपको। तो लिखते हैं, ये फर्स्ट नंबर था, तब सेकेंड लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, हालांकि सब डिटेल में पढ़ोगे। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। और ये ओमेगा जो होता है ये थीटा बाय T से डिनोट किया जाता है। ये थीटा जो आप पढ़े हो अभी, और ये T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड से, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। अब थीटा को हम किससे लिखते हैं? रेडियन से लिखते हैं। टाइम को किससे लिखते हैं? सेकेंड से। तो मेरे पास तो ये आएगा रेडियन सेकेंड पे पावर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। दैट इज द यूनिट्स ऑफ किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। लेकिन जानते हो इसको मेजर केस किस में लिखोगे? जैसे थीटा लिख रहे हैं, थीटा, तो थीटा मान लो पूरा घूम गया, पूरा। तो जब पूरा ये घूम जाएगा तो एंगल कितना आ जाएगा? 2π। उस वक्त थीटा को हम क्या लिख देते हैं? 2π। घूमने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड से। तो 2π का यूनिट तो आएगा नहीं। आप रेडियन लिख सकते हो, रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हो। सम केस में अब 2π का कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको सीधा का सीधा सेकेंड पे पावर -1 भी लिखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात ना? मैं ये कह रहा हूं, जैसे ये तो कांस्टेंट हो गया 2π, डिवाइडेड बाय क्या है? सेकेंड। अब 2π को हम लोग 2π किस में देगा? रेडियन में देगा। किस में देगा? रेडियन। डिवाइडेड बाय किससे? सेकेंड। तभी इसको सिंबॉलिक तौर पर हम इसको क्या लिखते हैं? रेडियन पर सेकेंड लिख देते हैं, सिंबॉलिक तौर पर। आप इसी में
एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कीजिएगा तो वो एंगुलर वेलोसिटी अपान कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी आप देख चुके हैं, रेडियन सेकेंड पे पावर -1 अपान सेकेंड आएगा, तो यह आ जाएगा रेड सेकेंड पे पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस ढंग से हम एंगुलर का भी यूनिट्स लिख सकते हैं। पहला किसका देखें, एंगल का देखें। दूसरा किसका देख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं। तीसरा क्या देख रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन देख रहे हैं। ये क्या लिखा, रेडियन पर सेकेंड लिखा। इसको क्या लिखा, रेडियन सेकेंड पे पावर क्या लिखे, -2 लिखे। अब इसके साथ साथ हम एक नया चीज सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लीनियर के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा या डिस्टेंस सीखा, दूसरा लीनियर के लिए आपने वेलोसिटी सीखा, लीनियर के लिए आपने एक्सेलरेशन सीखा, लीनियर के लिए आपने फोर्स सीखा। सेम वैसे ही एंगुलर के लिए आपने डिस्प्लेसमेंट सीखा, एंगुलर के लिए वेलोसिटी सीखा, एंगुलर के लिए एक्सेलरेशन सीखा। तो अब एंगुलर के लिए हम किसको देखते हैं, फोर्स को भी देखते हैं। किसको देखते हैं, फोर्स को। फोर्स को, एंगुलर फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो हम उस पर थोड़ा सा आपको डिफाइन करें टॉर्क के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देन मैंने अभी आपको सिखाया। अब एंगुलर फोर्स देखते हैं। किसको देख रहे हैं, एंगुलर फोर्स, जिसको क्या बोलते हो, टॉर्क। तो मेरे पास टॉर्क आ गया, दिस इज डिनोटेड बाय टॉर्क। हालांकि टॉर्क को वेक्टर के सेंस में लिखा जाता है, बट अभी सिर्फ मुझे यूनिट सीखना है, इसलिए मैं शॉर्टकट में सीख रहा हूँ। क्या सीखूंगा, इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। इस आर परपेंडिकुलर का मतलब लेंथ परपेंडिकुलर। लेंथ परपेंडिकुलर का मतलब फोर्स से जो हम लेंथ लेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो आर परपेंडिकुलर इंटू यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर लेंथ दे रखा है, तो लेंथ को हम किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। और फोर्स को किससे मापते हैं, फोर्स को लिखते हैं केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। ये दोनों मिलके क्या दे देगा, ये देगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। इसको स्प्लिट कर दोगे तो क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर। डैश देखें, न्यूटन मीटर। ये वही यूनिट है जो हम किसके लिए यूज करते थे, वर्क के लिए यूज करते। यानी जो वर्क का यूनिट, जो वर्क का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, वही चीज किसका, वही चीज काइनेटिक का, वही चीज पोटेंशियल का, वही चीज टॉर्क का भी। सेम यूनिट सेम रहे। आपसे पूछा जा सकता है किसका किसका यूनिट, 3-4 ऐसे क्वांटिटी को बताओ जिसका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 होता है। मैं उस यूनिट की बात कर रहा हूँ, जूल की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूँ, किसका किसका सेम। तो आप देखोगे तो टॉर्क का भी, वर्क का भी, और किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये टॉर्क का हमने वैल्यू निकाला। आप इसको सीजीएस में भी लिख सकते हो। सीजीएस में क्या लिखोगे, इसी चीज को मैं शॉर्टकट में आप समझ ही चुके हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड पे पावर -2। तो ये चीज क्या दे देगा, डाइन। और यहाँ पर क्या दे देगा, सेंटीमीटर। दैट इज द टॉर्क। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। एक नया चीज सीखते हैं यहाँ पे, जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े होंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये कैपिटल जी दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मुझे यूनिट चाहिए, यूनिट। यह हालांकि पूछता है, तो कभी कभी एग्जाम में डाल देता है, तो हमें इसका यूनिट सीखना है। आप उस वक्त पढ़े होंगे जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसके बराबर होता है, जी मास ऑफ वन बॉडी इंटू मास ऑफ अनदर बॉडी और डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस को किससे यूज करते हैं, आर से, आर का दे दिया स्क्वायर। अब आप फोर्स ऑलरेडी निकाल चुके हो, आप फोर्स को ऑलरेडी जान चुके हो, तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स को न्यूटन भी लिखा जाता है। तो सीधा सीधा आप न्यूटन अब लिख सकते हो, या पहले मैं सिंबॉलिक लिख दूं तो क्या लिखते हो, केजी मीटर सेकेंड पे पावर कितना, -2, बराबर कितना आ जाएगा, जी आएगा। एक मास को किससे लिखते हैं, केजी, दूसरे को भी किससे, केजी, डिवाइडेड बाय मीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। केजी केजी क्या आ जाएगा, कैंसिल,
ले आओ ऊपर इसको, तो क्या लिखोगे केजी पे पावर -1, मीटर का क्या आ जाएगा क्यूब, और सेकेंड पे पावर कितना आ जाएगा -2, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। आप जब जैसे 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 पढ़ते चले जाओगे तो हर चीज़ का यूनिट का क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो वो चीज़ हम वहाँ से देखते चले जाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ये आना चाहिए। देखो ये जो जी है, ये जी बताता है, क्या बताता है, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका है। ये जो जी बना है किसके किसके मिलने से बना है और कितने अमाउंट में मिलने से बना है। अब देख यहाँ पर केजी पे पावर -1, ये मीटर का क्यूब, सेकेंड पे पावर -2, ये बता रहा है कि इन सब चीज़ों के कंट्रीब्यूशन के बाद ही इस जी का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ये बना है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये एक टॉर्क आ गया, एक जी आ गया। हम इसको देखें, एक आप बहुत परिचित होगे एक चीज़ से जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। याद करो, आप कभी न कभी फ्रीक्वेंसी पढ़े होगे। तो एक शब्द और सीखते हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये होता है 1 टाइम पीरियड। इसको क्या लिखते हैं, 1 टाइम पीरियड। तो दिस इज 1 टाइम पीरियड को किससे लिखते हैं, सेकेंड से। तो यहां पर क्या लिख दोगे, सेकेंड। ये सेकेंड पे पावर कितना आ जाएगा, -1, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड बराबर 1 क्या आ जाएगा, सेकेंड, यानी सेकेंड पे पावर क्या आ जाएगा, -1। इसी को हर्ट्ज बोलते हैं, HZ। साउंड में आप यूज किए हो, 9th क्लास के लास्ट में आप पढ़े होगे, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। ये 1 क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड से। सेकेंड पे पावर -1, दैट इज डिनोटेड बाय किससे, हर्ट्ज से। उसको HZ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये आना बहुत जरूरी है। देखो ये जितना भी चीज हमने सीखा अभी तक, ये सारा काइनेमेटिक्स का पार्ट था। सारे काइनेमेटिक्स के पार्ट को मैंने देखा। थोड़ा मैं आपको लिक्विड में ले चलता हूँ। आपको फिजिक्स में कई पार्ट में बांटोगे। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा पार्ट जो रहेगा फुल का फुल क्या रहेगा, काइनेमेटिक्स। फुल का फुल काइनेमेटिक्स स्ट्रेट का रहेगा और एंगुलर का रहेगा, लीनियर भी रहेगा और एंगुलर भी रहेगा। देन पूरा का पूरा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लिक्विड पार्ट पढ़ना पड़ेगा। देन थर्मो पार्ट पढ़ना पड़ेगा। देन वाइब्रेटरी मोशन यानी SHM पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में जाके आप क्या पढ़ोगे, साउंड पढ़ोगे। यानी इतने फैक्टर्स में आपका +1 का फिजिक्स को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। तो ये जो मैंने सीखा, जो यूनिट सीखा, सारा का सारा यूनिट काइनेमेटिक्स के पार्ट का था, जहां पर आप लीनियर से लेके एंगुलर तक जाते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज को मैंने क्या किया, डिनोट किया। अब मैं थोड़ा आपको लिक्विड के पार्ट में ले जाता हूं। लिक्विड के पार्ट में फर्स्ट नंबर हम प्रेशर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, प्रेशर को। तो सीखते हैं इसको, देखना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अभी मैं जैसे मैं इसमें प्रेशर को यूज करूं तो प्रेशर P से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है फोर्स अपॉन किससे, एरिया। प्रेशर को हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स होता है उसको क्या लिखते हो, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2, और एरिया को किससे लिखते हो, मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर क्या आ जाता है, कैंसिल, क्या बचेगा, केजी मीटर पे पावर -1 एंड सेकेंड पे पावर -2। और इसका सिंबॉलिक फॉर्मेट उसको पास्कल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। PA से क्या करते हो, डिनोट कर लेते हो। तो जो ये सिस्टम आया, डेट इज द SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम, SI सिस्टम या MKS सिस्टम। SI MKS का ही क्या है, एडवांस वर्जन है। इसी चीज को आप CGS में भी लिख सकते हैं। केजी के बदले क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। मीटर के बदले क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड पे पावर वही एज इट इज -2 आ जाएगा। तो ये चीज आपने किसका सीखा, प्रेशर का सीखा। कि क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर बोला जाता है। ऑलरेडी 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे लिक्विड वाले पार्ट में। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया। नेक्स्ट यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। आप देखिए, जैसे सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड के बारे में आप जो भी पढ़े हो, सॉलिड में फ्रिक्शन यूज होता है। याद कीजिए, आप एक सर पे आप खुद जब चलते हो तो आसानी से तो नहीं चलते हो, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हो। कहीं पर यदि स्लिपिंग जगह दे रखा है तो आप वहां पे जाओगे तो आप स्लिप कर जाओगे, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लेस होता है। तो जो काम फ्रिक्शन का
वो तो सॉलिड का था। तो लिक्विड में किसका, लिक्विड में भी एक चीज आता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसको ईटा से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। दिस ईटा स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी जैसे फ्रिक्शन में, जैसे फ्रिक्शन सॉलिड सॉलिड के बीच में होता है, वैसे लिक्विड में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और वो फ्रिक्शन का नेचर देता कौन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देता है, जहां पे विस्कस नेचर होता है। जैसे आप यूज करो रसगुल्ला खाए होगे, जब रसगुल्ला बनाते हैं तो उसमें चाशनी बनाया जाता है, चाशनी काफी चिपचिपा होता है। चिपचिपा नेचर ही किसको देता है, विस्कस नेचर को देता है। जैसे हम दूसरा और भी एग्जाम्पल लें, फेविकॉल में कभी आप हाथ डाल के देखना उसमें चिपचिपापन आ जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज नेचर ऑफ किसका, विस्कस का। या हनी ले लो, उसमें भी हनी है, पूरा हनी बड़ा प्राप्त है, आप जार को पलट दो, क्या सारा का सारा गिरना स्टार्ट करेगा, नहीं गिरेगा, वो बहुत धीरे धीरे गिरता है। नेचर क्या रहता है, विस्कस मीडियम रहता है, विस्कस होने के कारण वो जल्दी नहीं गिरता। तो जो विस्कस नेचर देता है उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कभी आप हरिद्वार जाना या किसी नदी के किनारे जाना। अब जब नदी बहती है तो देखोगे जो सबसे ऊपर का लेयर है उसके वाटर का वेलोसिटी काफी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। यानी सबसे अपर लेवल पर, अपर लेयर पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे लेयर्स को क्या करते हो, नीचे चले जाते हो, लेयर्स को अंदर चले जाते हो, पानी के अंदर चले जाते हो, तो ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी क्या था, ज्यादा, उसके नीचे थोड़ा कम, उसके नीचे थोड़ा और कम, उसके नीचे और भी थोड़ा कम। और जो बॉटम का लेयर है उसका वेलोसिटी टॉप के कंपेयर में बहुत ज्यादा क्या रहता है, कम रहता है, लगभग वो स्लो के बराबर आता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन है एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है। और फ्रिक्शन का नेचर लेयर्स के बीच में कौन देता है, विस्कस नेचर देता है, जिसको हम ईटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हर लेयर, एक लेयर दूसरे लेयर को, एक लेयर दूसरे लेयर के वेलोसिटी को क्या करता है, रोकता है। यानी अपर का वेलोसिटी यदि 10 है तो उसके नीचे का वेलोसिटी 9 पॉइंट क्या होगा, 8 होगा। क्यों, उसका वेलोसिटी विस्कस मीडियम होने के कारण क्या कर गया, घट गया। तो यहां पर एक फार्मूला आता है विस्कस नेचर या विस्कोसिटी के ईटा का यूनिट्स निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है वो सीखना बाद में जब लिक्विड में पढ़ाऊंगा, जब सितंबर अक्टूबर के महीने में लिक्विड पढ़ाऊंगा तब इस चीज को भली भांति सिखाऊंगा। पहले इसको देखते हैं, हम लिखते हैं फोर्स। दिस इज द विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स, विस्कस। ये सिंपल फोर्स नहीं है, ये लिक्विड का फोर्स है और ये विस्कस फोर्स है, जो एक लेयर दूसरे लेयर के वेलोसिटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। दिस विस्कस फोर्स बराबर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि वो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और याद रखिएगा प्लस हो या माइनस हो उसका कोई भी यूनिट्स नहीं होता। तो फोर्स बराबर माइनस ईटा, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। साथ ही साथ क्या आता है, एरिया, साथ ही साथ क्या आता है, डीवी बाई कितना आता है, डीएक्स। अब डी से आप पहचान चुके हो क्योंकि मैंने मैथमेटिकल टूल सिखाया था आपको। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो डी मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। एक्स का मतलब किससे, थिकनेस। थिकनेस का मतलब लेयर्स का थिकनेस, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर उसका थिकनेस। तो फोर्स बराबर माइनस ईटा एरिया डीवी बाय डीएक्स। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, थिकनेस के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज मेरे पास आता है। अब देख फोर्स की बात करते हैं। फोर्स को क्या लिखते हो, फोर्स को लिखते हैं केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2। माइनस का कोई भी यूनिट्स नहीं होता, माइनस को भूल जाओ। सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, ईटा। यहां पर क्या होता है, एरिया। एरिया को क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं। एरिया को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, डीवी मतलब वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, वेलोसिटी। क्वांटिटी तो वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी का यूनिट आप सीख चुके हो। क्या सीखे हो, मीटर सेकेंड पे पावर -1 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का मतलब किससे, थिकनेस। थिकनेस को किस में मापते हो, मीटर या सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, मीटर ही यूज करोगे साहब।
तो मीटर मीटर क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा साहब। एक सेकेंड के साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा, एक मीटर भी मीटर काट दो, क्या बचा, केजी। इसको इधर ले आऊं, एक मीटर मीटर कैंसिल है, एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल है, एक सेकेंड बचेगा, ये मीटर इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा, केजी मीटर पे पावर -1 और साथ ही साथ सेकेंड पे पावर -1 एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, ईटा से, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा क्या होगा, केजी मीटर पे पावर -1 सेकेंड पे पावर -1 एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, ईटा से। उसको हम ईटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। देखो ये जो ईटा है ये हमने भी किस सिस्टम में लिखा, एसआई में, या किस में लिखा, एमकेएस में। इसको हम अनदर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केजी के बदले क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर के बदले क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकेंड एज इट इज रह जाएगा एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, ईटा। जो ये विस्कस नेचर है जो ईटा लिखते हो, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको पॉइस कहते हैं, POISE, PO, इसको पॉइस बोला जाता है, POISE, पॉइस बोलते हैं इसको। और ये जो एसआई सिस्टम, सॉरी सीजीएस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, और ये चीज जो आता है, जो एमकेएस सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम होता है, उसको डेका पॉइज बोला जाता है। इसको सिर्फ पॉइज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डेका पॉइज बोला जाता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस सिस्टम पॉइज कहलाता है, जिसका वैल्यू ग्राम, सेंटीमीटर पे पावर -1, सेकेंड पे पावर -1 आता है। जबकि एसआई सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में ये चीज क्या आता है, केजी मीटर पे पावर -1, सेकेंड पे पावर -1, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेका पॉइज बोलते हैं। सीधा आपको यूनिट निकालना है, आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, आप किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो। फोर्स लिखा, देखो मैंने इसी का निकाला, एक बार समझ लो, फोर्स लिखा बराबर माइनस ईटा, फॉर्मूला मुझे याद है, एरिया dV बाई कितना, dx। फोर्स का क्या लिखते हो, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2 बराबर ईटा, जिसका मुझे यूनिट चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, वेलोसिटी मीटर सेकेंड पे पावर -1 होता है, थिकनेस मीटर से, 1 मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर मीटर यहाँ भी कैंसिल, 1 सेकेंड पे पावर -1, यहाँ पर 1 सेकेंड पे पावर -1 से कैंसिल हुआ, तो सेकेंड पे पावर -1 बच गया। अब सबको रिजॉल्व करके लिखा तो क्या मिला, केजी मीटर पे पावर -1, सेकेंड पे पावर -1 एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, ईटा से, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अब देखो मैंने दो चीज अभी देखा इसमें, लिक्विड वाले पार्ट में, एक थर्मो वाले पार्ट में भी एक दो चीज को देख लेते हैं। जैसे थर्मो वाले पार्ट में एक शब्द को देखते हैं, तो मेरे पास एक आता है दैट इज स्टीफन कांस्टेंट, जिसको हम पढ़ते हैं एनर्जी का कोरिलेशन है। जब ब्लैक बॉडी की बात करते हो आप, जब थर्मो पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ सिखाया जाएगा। तो एक स्टीफन कांस्टेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में आता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आता है, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो मेरे पास एक आता है, एक शब्द आता है जिसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, यानी एनर्जी बराबर एक शब्द यूज करते हैं सिग्मा। इसी सिग्मा को स्टीफन कांस्टेंट कहा जाता है। और अभी हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वैल्यू बदलेगा। ये होता है टी पे पावर 4 माइनस टी नोट पे पावर 4। अब इसको डायरेक्ट भी, जब किसी के बेस के रिस्पेक्ट में टी पे पावर 4 माइनस टी नोट पे पावर भी क्या होता है, 4 होता है। या डायरेक्ट भी इसको लिखा जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में ना रहता है तो सिग्मा बराबर टी पे पावर कितना दे देगा, 4 दे देगा। जब किसी के रिस्पेक्ट में रहता है तब ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट में ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। अब देखो ये ई का स्टैंड्स फॉर किससे, एनर्जी से। एनर्जी का मतलब वर्क से, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी तो सीख चुके हो, क्या लिखते हो काइनेटिक को, केजी, और क्या लिखते थे, मीटर स्क्वायर, सेकेंड पे पावर क्या होता था, -2, बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा। टेम्परेचर को किस में लिखते हैं, केल्विन, केल्विन पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही चीज यूज करते थे ना। एनर्जी ये आप जान चुके हो, स्टीफन कांस्टेंट ये आ जाएगा साहब, ये टेम्परेचर केल्विन से पावर कितना आ गया, 4, डिवाइड कर दो इसको, क्या देगा, ये देगा केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड पे पावर -2,
केल्विन पे पावर -4 एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, स्टीफन कांस्टेंट से। उसको स्टीफन कांस्टेंट से हम डिनोट करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है वो ये यूनिट आता है। आप इसको जूल के सेंस में भी लिख सकते हो। इसी चीज़ को यदि एडवांस वर्जन में लिखना होता तो एनर्जी के बदले हम क्या लिखते हैं, जूल लिख देते हैं। स्टीफन कांस्टेंट केल्विन पे पावर कितना आ जाएगा 4, इस चीज़ को क्या करते हैं डिवाइड, तो जूल केल्विन पे पावर -4 बराबर सीधा का सीधा क्या जाता है, स्टीफन कांस्टेंट आता है। और भी इसको डिटेल से पढ़ोगे, बट अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब आएगा समय आएगा तब हम इस चीज़ को देखेंगे। एक चीज़ और आपका सीखना अत्यंत अनिवार्य है, एक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट से बोलते हैं ये होता है E बराबर एच न्यू। देखो E बराबर एच न्यू, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जो आप यहाँ पर भी पढ़े हो। एच स्टैंड्स फॉर एक कांस्टेंट है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ये आप केमिस्ट्री में भी इस चीज़ को बहुत बार पढ़ोगे, या जब +2 के फिजिक्स में जब जाओगे तब वहाँ पर लास्ट पार्ट ड्यूअल नेचर के बाद वाला पार्ट में आपको प्लैंक कांस्टेंट पढ़ने का मौका मिलेगा। और तीसरा चीज़ जो यहाँ पे आ रहा है डेट्स फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यू बोलते हैं इसको। न्यू से हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी, एनर्जी को हम किससे लिख सकते हैं, एनर्जी को लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। फिर क्या आ जाता है, प्लैंक कांस्टेंट आता है साहब, इसका ऐसा यूनिट आपको चाहिए। तीसरा चीज क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखते हो, सेकेंड पे पावर -1 लिखते हो साहब। इसको यहां से काट दो तो सेकेंड पे पावर -1 बच जाएगा, तो क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -1 दैट इज डिनोटेड बाय किससे, प्लैंक कांस्टेंट। उसको प्लैंक कांस्टेंट से हम क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। इस ढंग से आप बहुत सारे यूनिट्स को निकाल सकते हो। जितना भी यूनिट्स मुझे पूछा जाएगा हम उसको एक एक करके निकाल सकते हैं, बशर्ते मुझे उसका स्टैंडर्ड फार्मूला पता होनी चाहिए, और जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उसका यूनिट्स पता होना चाहिए। और यदि ऐसा पता रहेगा तो हम सारे डिराइव्ड, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, सबका हम यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, ये पढ़ाने के बाद, डिराइव सिखाने के बाद आपको पूछा जाएगा डेफिनेशंस, जैसे मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है,